तो और बेटा आज हम अपने लोग सीखें कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण अपने लोगों को कक्षा 3-4 से रटाया जा रहा है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के भोजन बनाने की क्रिया है। अपने लोगों ने क्या परिभाषा रटी है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से सूर्य के प्रकाश की मदद से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पृथ्वी से जल लेकर भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना प्रकाश के यह संभव नहीं है। तो आइए थोड़ा सा पहले प्रकाश संश्लेषण को हम समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही जटिल क्रिया है, थोड़ा सा अंदर में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पेड़ पौधों का सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बड़ा आप कर सकें तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पृथ्वी से पानी लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतनी बात पक्का हो गई। चलिए जरा देखिए, मान लीजिए ये कोई पेड़ है और ये इसकी जड़ है और यहाँ क्या है? यहाँ पानी है। तो पेड़ पौधों को जड़ से क्या मिल गया? जड़ से पानी मिल गया। और ये इसकी पत्ती है, ये इसकी पत्ती है। तो अपने लोग परिभाषा में क्या बोल रहे हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश। तो देखिए ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ये भगवान सूर्य हैं। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, ये हो गया सन। ये सूर्य का प्रकाश हो गया। ये पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश हो गया और हरा हो गया, पत्ती हरी हो गई, पृथ्वी से पानी मिल गया। इतनी बात समझ गए। और अपने लोग क्या याद करते हैं? वायुमंडल से CO2 लेकर, तो वायुमंडल में क्या बिखरी पड़ी है? CO2। अब ये CO2 कैसे जाएगी अंदर? तो CO2 जाने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? यही पत्ती पर छोटे छोटे छेद बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? छोटे छोटे छेद। अगर पत्तियों का आकार बड़ा है, ध्यान रखेंगे, अगर पत्तियों का आकार बड़ा है तो ये छेद केवल निचली सतह पर होते हैं, पत्ती के नीचे होते हैं। और अगर पत्ती का आकार छोटा है तो ये जो छेद होते हैं दोनों ओर होते हैं। बात समझ रहे हो? अगर पत्ती बड़ी है तो छेद केवल नीचे, और अगर पत्ती छोटी है तो ऊपर भी नीचे भी। तो ये जो बेटा छिद्र है ना, ये छिद्र कहलाते हैं रंध्र। रंध्र मतलब छिद्र, रंध्र मतलब छिद्र, या इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के द्वारा क्या जाएगा? स्टोमेटा के द्वारा जाएगा CO2। तो देखिए हरे पेड़ पौधे मतलब हरा, और इसमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। उसको भी जरा देख लें। हरित लवक कैसा होता है आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये हरित लवक है, क्योंकि इन्हीं के कारण कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण। तो हरित लवक की संरचना आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। कैसी होती है? ये दोहरा आवरण होता है हरित लवक के ऊपर, और उसके बाद जो है इसमें एक सिक्के जैसी संरचना होती है। ये जो सिक्के जैसी संरचना होती है, इसको बेटा हम नाम देते हैं ग्रेना। क्या नाम देते हैं? ग्रेना। क्या नाम देंगे? ग्रेना। सिक्के जैसी संरचना ग्रेना। और इसमें जो पानी जैसा पदार्थ भरा होता है हरित लवक के मध्य में, इसको हम नाम देते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा। तो ये हो गया बेटा स्ट्रोमा, ये हो गया ग्रेना। दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा? हरित लवक। इतनी बात आप समझ गए। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और यही एक बात और ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भागों में पूरी होती है। एक में प्रकाश की जरूरत होती है, एक में प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय क्रिया। तो ग्रेना में होती है प्रकाशीय क्रिया। ग्रेना में कौन होगी?
प्रकाशीय अभिक्रिया। ग्रेना में क्या होगी? प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो। एक में प्रकाश की जरूरत होती है, एक बिना प्रकाश के भी हो जाती है। तो जो प्रकाश की जिसकी जरूरत होती है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। फिलहाल इस विधि की खोज अध्ययन सबसे पहले हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि प्रकाशीय अभिक्रिया का एक नाम और क्या है? हिल रिएक्शन। क्यों हिल रिएक्शन है? क्योंकि इसका अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? हिल नाम का वैज्ञानिक के नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हिल रिएक्शन। प्रकाश की जरूरत होती है, इसलिए प्रकाशीय अभिक्रिया। और हिल रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? ग्रेना में। प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना, हिल अभिक्रिया ग्रेना। चलिए, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? अप्रकाशीय, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्ट्रोमा में क्या होती है बेटा? स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, ये बिना प्रकाश के संचालित होती है अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, कहाँ होगी? हरित लवक में, स्ट्रोमा में। क्योंकि इसका अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने? ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। तो ब्लैकमैन रिएक्शन जो है कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी। डार्क अभिक्रिया कहाँ होगी? डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा। इतनी बात आप समझ गए? फिर से मेरे साथ साथ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पेड़ पौधे, तो हरा पेड़ पौधा, सूर्य के प्रकाश की मदद में, तो सूर्य के प्रकाश की मदद में, वायुमंडल से CO2 लेकर, किससे CO2 अंदर जाएगा? रंध्र के द्वारा जाएगा। और पृथ्वी से जल लेकर, तो जड़ों से पानी लेकर क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। एक बात आप और ध्यान रखें कि ये जो सूर्य का प्रकाश जितनी ऊर्जा छोड़ता है उसमें से केवल 2 से 10% ऊर्जा ही पेड़ पौधे यूज कर पाते हैं। संपूर्ण सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितनी ऊर्जा यूज हो पाती है? 2 से 10%। ये 10% कब यूज होती है? जब एकदम गनगनाती दोपहरिया होती है, जब धूप एकदम अपने चरम पर होती है दोपहर में, तब 10% और नॉर्मली 2%। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये सूर्य के प्रकाश का कितना हिस्सा पत्तियां अवशोषित करती हैं, तो 2 से 10%। कितना हिस्सा अवशोषित करती हैं? 2 से 10%। यही एक बात और आप ध्यान रखें कि ये सूर्य के प्रकाश में कितनी किरणों का समायोजन होता है, सम्मिलित होती हैं? 7 रंग की किरणें होती हैं ना। कितने रंग की किरणें होती हैं? 7 रंग की किरणें होती हैं। तो ये 7 रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें एक रंग तो ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए 0 बेनिफिशियल है, कोई यूज ही नहीं है। कौन सा रंग है वो? हरा, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और किसी वस्तु का रंग कौन निर्धारण करता है? परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरण होती है 7 रंग में, वही तो रंग का निर्धारण करती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज सफेद है, तो कोई चीज सफेद है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो चीज सफेद है ये 7 रंग की किरणों को वापस कर दे रही है, एक भी रंग की किरण को अवशोषित नहीं कर रही है। तो सफेद रंग का मतलब 7 किरणों को उसी के रास्ते वापस कर देना। तो इसका मतलब जो सफेद रंग का कपड़ा होगा वो गर्म कम होगा, क्योंकि वो एक भी किरण अवशोषित ही नहीं करता। इसीलिए तो कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। और वही ध्यान रखें, कोई वस्तु काली क्यों होती है? कोई वस्तु जब काली होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 रंग को अवशोषित कर ले रही है। तो तावा काला क्यों बनाया जाता है? ताकि वो ज्यादा ऊष्मा, ज्यादा प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ले। और ऐसे भी ध्यान रखें कि हमारे शरीर में
ये सिर, हमारा सिर के बाल कैसे होते हैं? काले। तो काले बाल होते हैं तो सबसे पहले क्या गर्म होता है? आदमी का मूड। क्यों मूड गर्म होता है? क्योंकि जितनी प्रकाश की किरण आ रही है सब अवशोषित कर ले रहा है। सिर काला है ना, तो इसीलिए जल्दी गर्म होता है, आदमी का मूड जल्दी खराब होता है। और अंग उतनी जल्दी खराब नहीं होते किसी की बात से, लेकिन मूड पहले खराब होता है। क्यों मूड खराब हो रहा है? क्योंकि ये प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की सातों किरणों को अवशोषित कर ले रहा है। ध्यान रखें, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, इससे क्या साबित होता है कि हरे रंग को तो ये लौटा दे रही है और शेष रंग को अवशोषित कर ले रही है। किसी वस्तु का रंग नीला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नीले रंग को तो ये वापस कर दे रही है और बाकी रंग को अवशोषित कर ले रही है। तो रंग का निर्धारण कैसे होता है, ये बात आप समझे? तो ये जो पत्तियां होती हैं ये हरे रंग को तो वापस कर देती हैं, तो इसका मतलब हरा रंग इनके किसी काम का नहीं है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा रंग है जो प्रकाश की किरणों में, वह कौन सी किरण है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी काम की नहीं है, होता ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण, हरा। तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होगी? लाल रंग में। सबसे कम किसमें होगी? नीले रंग में। तीन रंग में प्रकाश की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, लाल, बैगनी, नीला। लाल, बैगनी, नीला, लाल, बैगनी, नीला। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल में, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण नीले में। इतनी बात आप समझ गए? अब प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं, किसमें? प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा हरे रंग में, क्योंकि हरा रंग पत्तियां वापस कर दे रही हैं, तभी तो हरी दिख रही है। इतनी बात आप समझ गए? फिर से मेरे साथ एक बार, हरे पेड़ पौधे मतलब हरित लवक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ये भी हो गया। पृथ्वी से पानी लेकर, ये भी हो गया। क्या बना लेती हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को बेटा हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो जरा देखें कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसको जरा हम लोग रिएक्शन में देख लें। देखिए क्या क्या लेगा पेड़ पौधा? क्या लेगा? लेगा CO2। क्या लेगा? CO2। वायुमंडल से CO2 लेगा ना, तो CO2 लेना, और जड़ से क्या लेगा? पानी। तो पानी लेना, और क्या क्या जरूरी है? और जरूरी है सूर्य का प्रकाश। क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश। अब किसके ऊपर सूर्य का प्रकाश किस पर काम करेगा? सूर्य का प्रकाश काम करेगा हरित लवक की उपस्थिति में। हरित लवक नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश का कोई मतलब नहीं। हरित लवक, क्योंकि अपने लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा है? अपने लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है कि हरे पेड़ पौधे, तो हरित लवक के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी हो गया। वायुमंडल से CO2 लेकर और पृथ्वी से पानी लेकर क्या बनाते हैं? बनाते हैं C6H12O6, मतलब ये है ग्लूकोज। यही है भोजन, यही तो भोजन है। यही ग्लूकोज बाद में प्रोटीन भी बन जाता है, यही वसा भी बन जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जब भोजन बन गया, और क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण का एक फायदा ये भी है कि ऑक्सीजन भी देता है, प्राणवायु ऑक्सीजन। तो 6O2 इसी में मिलेगा, और पानी भी कुछ निकलेगा, 6H2O। तो ध्यान रखें आप लोग, क्या क्या लगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, इतने तो कच्चे माल लगे। प्रोडक्ट क्या बना? उत्पाद क्या बना? ग्लूकोज, भोजन, प्राणवायु ऑक्सीजन और पानी भी। तो ये बना उत्पाद, और ये रहा कच्चा माल। तो इतने कच्चे माल की उपस्थिति में ये उत्पाद बनता है, और ये दोनों हमारे लिए बहुत लाभप्रद हैं। ऑक्सीजन ना रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और भोजन ना रहे तब भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन तो बनता ही है,
साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है। अब हम लोग आगे देखें कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कितने चरण में पूरा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ी जटिल क्रिया है, हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करेंगे अंदर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़ी जटिल क्रिया है, थोड़ा सा हम लोग प्रवेश करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया को दो भागों में बांटा जाएगा, प्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया। एक ग्रेना में होगी, एक स्ट्रोमा में होगी। तो इसको आइए हम लोग आगे देखें। आइए इसको हम लोग आगे देखें कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय और अप्रकाशीय क्रिया होती है वो कैसे होती है, कहां होती है और उसमें क्या क्या बनता है।